दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर विहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो इस चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। लेकिन कोई ऐसा सवाल है जिसमें समझाने के लिए समय चाहिए और प्रैक्टिकल दिखाना होता है, तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं। दोस्तों, आज का सवाल दिलचस्प है। एक हमारे व्यूवर ने पूछा है कि कैसे पता करेंगे जहां हम शिकार कर रहे हैं वहां पे मछली है या नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में कमेंट में हम आपको बताएंगे और बहुत दिलचस्प जानकारी है दोस्तों, तो प्लीज़ इससे जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं आज का पहला कमेंट किनका है। पहला कमेंट है अनुज वर्मा की तरफ से। लिखते हैं कि स्नैक बहुत बहुत तंग करता है, एनी सॉल्यूशन प्लीज़। इनका सवाल है कि जब भी ये मछली का शिकार करने जाते हैं तो सांप जो है वो परेशान करता है, कोई उपाय बताने के लिए कह रहे हैं। देखिए सर, अगर आप कार्प मछली का शिकार कर रहे हैं तो वहाँ स्नैक नहीं परेशान करता है, लेकिन जहाँ पे आप केंचुआ इस्तेमाल करते हैं या मछली का शिकार करना चाहते हैं मछली से, उस जगह पर स्नैक परेशान करता है। तो इसके लिए एक सिंपल उपाय है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं सांप को भगाने के लिए। तो देखिए सर, जब भी आप शिकार करने जाएं, मेथी मसाला है, एक मेथी मसाला है, उसको क्या करेंगे आप थोड़ा सा पीस लेंगे, लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए, दानेदार होना चाहिए। दानेदार पीस लीजिए और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब कि 10 ग्राम काफ़ी है उसके लिए। पीस लीजिए, दानेदार होना चाहिए। और जिधर आप शिकार करना चाहते हैं उधर कुछ दूर तक उसको छींट दीजिए पानी में। फिर देखिए आप शिकार करेंगे, एक भी सांप उधर नहीं आएगा और ना आपको परेशानी होगी और आसानी से आप शिकार करके जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सर इस तरीक़ा से आप शिकार करेंगे और शिकार करने के बाद से हमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सर। अगला कमेंट है फिरोज़ की तरफ से। लिखते हैं कि हमारे उधर रोहू और नैनी बहुत ज़्यादा है, एक तालाब में पकड़ती नहीं है, बहुत कम पकड़ती है, गर्मी का मौसम है, कैसे पकड़ेंगे, कुछ उपाय बताओ। देखिए दोस्तों, इनका मतलब है नैनी मछली से मतलब है इनका मिर्गल मछली, जिसको नैन मछली या मिर्गल मछली या बहुत से जगह मोरी मछली बोला जाता है, उससे इनका मतलब है। तो देखिए सर, रोहू मछली को शिकार करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है, आप क्या करेंगे, गेहूं का आटा लेंगे, उसमें यानी 1 कप गेहूं के आटा में आप मुर्गी का अंडा डालेंगे, डाल करके उसको गूँधेंगे और आधा चम्मच शहद डालेंगे, हनी। फिर इसको आप चारा बना करके शिकार करेंगे। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि आप घोंघा ले लें। घोंघा के बॉडी के अंदर देखेंगे, आप उसको तोड़ेंगे तो वाइट कलर का होता है, जो उसको लाएंगे और छोटा टुकड़ा करके उसको हुक में लगाएंगे और शिकार करेंगे। तो रोहू मछली के लिए ये हो गया। मिर्गल मछली के लिए बहुत सारा चारा है, जिसमें से मैं 2 चारा आपको बता रहा हूँ। एक तो आप मिर्गल मछली को शिकार करने के लिए देखिए, अभी वीडियो के बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये पानी के अंदर जिस तरह घास दिखाई दे रहा है, तो ये शैवाल है। लेकिन इस शैवाल के प्रकार से जो है शिकार नहीं होता है, लेकिन इसके किनारे आप देखेंगे सड़ा गला घास दिखाई दे रहा है वीडियो के बैकग्राउंड में। तो उस तरह का सड़ा गला घास होगा तो वो आप निकाल करके लाएंगे, उसको थोड़ा सा देखेंगे कि घास है सड़ा हुआ, उसमें मिट्टी ज़्यादा नहीं लगा होना चाहिए। उसको निकाल करके लाएंगे और गेहूं के आटा में उसको मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद से आप क्या करेंगे, उसको भी गोल गोल दाना के जैसा बना करके हुक में लगा करके शिकार करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप घोंघा ले लेंगे, घोंघा के बॉडी के अंदर जो पानी है या वाइट वाला मांस है, उसको भी आप मसल करके आटा में गूँध लेंगे। गूँध करके आप मिर्गल मछली का शिकार कर सकते हैं। लेकिन अगर रोहू मछली का शिकार करते हैं तो डायरेक्ट आप घोंघा का इस्तेमाल करेंगे, रोहू पकड़ेगी। लेकिन मिर्गल के लिए आपको थोड़ा सा आटा उसमें मिक्स करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं सर इस तरीक़ा से आप शिकार करेंगे, शिकार करके हमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सर। अगला कमेंट है उज्जवल बरुआ की तरफ से। लिखते हैं कि हमारे यहाँ नदी है लेकिन मछली है या नहीं पता नहीं, इस टाइम फिशिंग कर सकते हैं या नहीं। देखिए सर, फिशिंग आप सालों भर कर सकते हैं, यानी हर मौसम में आप मछली का शिकार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा ट्रिक आजमाना पड़ता है। कभी कोई ट्रिक से शिकार होता है, कभी कोई ट्रिक से शिकार होता है। तो हमारे चैनल पर देखेंगे सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम के लिए चारा में बिल्कुल थोड़ा सा बदलाव है। उस तरीके से आप शिकार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपने पूछा है कि हम इस मौसम में कैसे पता करें नदी में मछली है या नहीं। इसके लिए बहुत आसान उपाय है और घरेलू चीज़ आप इस्तेमाल करके
शिकार कर सकते हैं। तो देखिए आपने क्लियर यहाँ पे नहीं लिखा है किस मछली के बारे में आपने पूछा है, कार्प फिश के बारे में, रोहू, ग्रास, कतला, इस तरह की मछली के बारे में, या स्नैक हेड, बोआल या मांगुर मछली के बारे में। तो मैं थोड़ा थोड़ा सब के बारे में टिप्स देता हूँ आपको, दो आइडिया, तीन आइडिया मैं सब के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बोआल मछली के बारे में हम आइडिया देते हैं। देखिए अगर बोआल मछली आपके तरफ है और पता नहीं चल रहा है कि नदी में बोआल मछली है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि मरी हुई मृगल मछली, यानी जिसको नैन मछली बोलते हैं, जो मर चुकी है और देर तक से मरी है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा पहले मर चुकी है, उस मछली को आप लेंगे और छोटा छोटा पीस करेंगे। छोटा पीस करके आप 8-10 टुकड़ा पानी के ऊपर फेंकेंगे, यानी पानी के बीच में नहीं फेंकना है आपको, किनारे जहाँ पर 1 मीटर गहराई हो वहाँ किनारे फेंकेंगे और दूर हट करके आप वॉच कीजिएगा, क्योंकि मछली का जो आप पीस फेंकेंगे वो पानी के ऊपर तैरेगा। तो इसका ख्याल रखिएगा, दूर रहिएगा। तो मछली जब आप वो ऊपर आएगी और ले करके चारा भागेगी तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इधर बोआल मछली है या बड़ा स्नैक हेड है। स्नैक हेड भी उसको खाना पसंद करती है। दूसरा चीज़, अगर मरा हुआ कोई मेढक है तो उसको भी आप फेंक करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि दूसरी मछली है उसको पता करना है, बोआल स्नैक हेड को छोड़ करके कार्प मछली है, तो उसके लिए आपको सूखा हुआ चारा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सूखा हुआ चारा आप कैसे बनाएंगे दोस्त? देखिए जब भी हम लोग चारा बनाते हैं रोहू, कतला, ग्रास के लिए तो वो गीला चारा होता है, क्योंकि हमें तुरंत शिकार करना होता है। वही चारा आप क्या करेंगे, उसको सुखा करके छोटा छोटा दानेदार बना लेंगे। तो आप दाना दाना बनाएंगे तो मुश्किल होगा। इसके लिए भुरभुरा किस्म का आप चारा बनाएं, यानी कि जो रोहू मछली का चारा होता है उसको भुरभुरा किस्म का चारा बनाएं और उसको धूप में डाल दें सूखने के लिए। सूखने के बाद से आप वैसे ही प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। जहां आप शिकार करना चाहते हैं वहां गहराई कम से कम 1 मीटर होना चाहिए, वहां पर आप पानी के ऊपर चारा डाल देंगे। तो क्या होगा कि चारा ऊपर तैरने लगेगा। लेकिन अगर नदी में इस तरह से चेक करना चाहते हैं तो नदी में आपको ख्याल करना पड़ेगा, पानी तेज़ है तब तो ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर पानी स्लो है तो आप चारा डाल दीजिए और वॉच कीजिए, थोड़ा दूर हट करके आप वॉच कीजिए। अगर चारा पानी के साथ बह करके आगे जा रहा है तो कम से कम 50-60 कदम आप भी साथ में दूरी बना करके जाते जाइए। और जैसे अगर वहाँ मछली है आसपास में तो वो ऊपर आएगी, दाना बार बार खा करके नीचे जाएगी। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि इधर मछली है, कार्प मछली है, रोहू, कतला, ग्रास है। तो अभी हमने जो बताया था वो रोहू मछली के लिए चारा बताया था। अगर कॉमन कार्प या कतला मछली है तो इसके लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। कॉमन कार्प अगर है तो आप क्या करेंगे कि आलू को उबाल देंगे, उबाल करके, लेकिन उबालने के लिए आपको चाहिए कि गुड़ डाल दीजिए। अगर गुड़ नहीं है, शहद है, तो उबालने के बाद से शहद का लेप, हल्का सा शहद थोड़ा सा डाल करके आलू में मिला दीजिए। फिर क्या करेंगे, एक पतला सा डोर में उसको गूँथ देंगे, यानी एक पतला सा डोर में आप सुई के माध्यम से या किसी जरिए से उसको गूँथ देंगे। गूँथने के बाद से आप जिधर से आपने उसको लगाया था उधर गांठ मार दीजिए और पानी के अंदर उसको फेंक दीजिए। बाहर एक लकड़ी में या घास में उसको बांध दीजिए और फिर उस धागे की प्रतिक्रिया देखिए। अगर धागे में प्रतिक्रिया हो रही है इसका मतलब कि कॉमन कार्प उधर है और वो चारा खा रही है। फिर आप कॉमन कार्प का उधर से शिकार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कतला मछली का पता करना चाहते हैं तो एक पतला सा रस्सी ले लीजिए। रस्सी बेहतर होता है, धागा से बढ़िया होता है। तो आप पतला सा रस्सी ले लीजिए, उसमें शैवाल, जो ग्रीन कलर का शैवाल होता है उसको गोल गोल राउंड में लपेट दीजिए, यानी पानी से ताज़ा शैवाल निकालिए, उसको लपेट दीजिए। लपेटने के बाद से आप क्या करेंगे, उसी तरह से रस्सी पानी में डाल देंगे और रस्सी को बाहर बांध देंगे किसी घास में या लकड़ी में। तो अगर धागा में प्रतिक्रिया हो रहा है, रस्सी में प्रतिक्रिया हो रहा है, रस्सी हिल रहा है, इसका मतलब कि उधर कतला मछली है। तो कतला मछली का शिकार करना चाहते हैं तो आप हुक में भी शैवाल को लगा करके इस्तेमाल करेंगे और आप कतला मछली का शिकार करेंगे। तो दोस्तों ये मछली को पहचानने का तरीका है। नदी में अगर तालाब में मछली है तो इसी तरीक़ा से आप पहचानेंगे, डैम में होगा तो उसी तरीक़ा से पहचानेंगे। कुछ ये तरीका था, इसके बारे में मैं एक विस्तार से वीडियो प्रैक्टिकल बना करके अपलोड करूँगा ताकि हमारे व्यूअर को और आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीक़ा से आप अंदाज़ा लगा करके मछली का शिकार करेंगे और हमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों ये आइडिया बेस्ट था। ओके दोस्तों,
वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो रहा है, बहुत सारे हमारे व्यूअर का कमेंट छूट रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक और कमेंट बनाने के लिए। सुंदर बिहार देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।